अब आपके सामने मौलाना सूफी जिलानी सबसे पहले अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जनरल साहब और फिर अन्ना जी। देश के मसीहा श्री अन्ना हजारे जी, जनरल वीके सिंह साहब, संतोष भारतीया जी, बड़ी खुशी की बात है कि आज अमृतसर की धरती से हम लोग ये संकल्प लेकर के पूरे देश के भ्रमण पे निकल रहे हैं जनतंत्र यात्रा को लेकर के। और इसका मकसद कि देश की जनता में जो बदहाली है, जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो दुख दर्द है, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए हम लोगों ने इस बात का बिगड़ा उठाया है। आज अमृतसर की धरती पर ये जलियांवाला बाग, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस जान की हो आहुति इसलिए दी कि देश में अमन रहे, देश में यात्रा पाइंदाबाद। दोस्तों, भारत के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष और अब आपके जनरल वीके सिंह आपके सामने। यहाँ पर आए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज ये जो आवाज निकली है अमृतसर से इनकलाब की, मैं आपको बताना चाहता हूं इनकलाब जरूर आएगा। आज लोग बात कहते हैं कि उनके पास सोने की छड़ी नहीं, आप सबके हाथ में है वो सोने की छड़ी। अगर आप चाहें तो इस देश की तकदीर बदल सकती है, लेकिन उसमें आपको जोर लगाना पड़ेगा। देश नारों से नहीं चलता, देश काम करने से चलता है। और अगर हम सब मिल गए, अगर हम सब इकट्ठा हो गए, जो कि आज हम चाहते हैं, तो इस देश की तकदीर ही नहीं, आम आदमी की भी तकदीर बदल जाएगी। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन आज जो हालात हैं उसके अंदर देश बिकाऊ हो गया है। सब लोग देश को नोचने खांसने में लगे हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हर आदमी को काम मिले, अगर हम चाहते हैं कि हर किसान को उसकी लागत का पूरा हिस्सा मिले, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में सबको अपने धर्म की आजादी हो, तो उसके लिए जनतंत्र मोर्चे का साथ दीजिए, क्योंकि हम अगले 6-7 महीने में वो करके दिखा सकते हैं जो आज तक 65 साल में किसी ने नहीं किया। अन्ना जी की तरफ से आपके साथ वायदा करता हूं कि जनतंत्र मोर्चे की जो मुहिम है उसमें आप सबको जोड़ने से इस देश के अंदर वो इनकलाब आएगा जिससे इस देश के अंदर खुशहाली होगी, जिससे हर आम आदमी को फायदा होगा, महंगाई कम होगी, जो लोग काम चाहते हैं उनको काम मिलेगा। ये सब पॉसिबल है, ये मुमकिन है। मैं उस तरह का वायदा नहीं कर रहा जैसे कि कोई राजनीतिक करता है कि हम सोने की सड़क बना देंगे, नहीं। ये चीज जो आपके सहयोग से मुमकिन है, सिर्फ वही बात कर रहा हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, अगर आप चाहते हैं कि ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बने, तो जनतंत्र मोर्चे के साथ आइए और आगे बढ़िए, ताकि इस जन समूह के साथ हम एक जन संसद बुलाएं 5 महीने के बाद। और 5 महीने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस देश के अंदर, और जो आप चाहेंगे वो इस देश के अंदर होगा। ये वायदा है मेरा। आज स्वर्ण मंदिर के छाया में जलियांवाला बाग से हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, सिर्फ इस पवित्र विश्वास के साथ, इस धारणा के साथ कि हम आम आदमी के लिए, हम उन सब लोगों के लिए जो कि त्रस्त हैं, उनकी लड़ाई लड़ें। और यही एक हमारी मुहिम है। भारत माता की जय! भारत माता की जिंदाबाद! जिंदाबाद! भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब
की शुरुआत जालियांवाला बाग इस शहीद भूमि से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हजारों भाई बहनों ने अपनी कुर्बानी की है। ऐसे हम पिछला इतिहास देखें तो हमारे आजादी के लिए इतनी कुर्बानी की लोगों ने, तभी आजादी मिली। लेकिन क्या आजादी मिली हमें? अंग्रेज इस देश में गया, अंग्रेज इस देश से चला गया, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं चला गया, गुंडागर्दी नहीं चली गई, लूट नहीं चली गई। तो हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। और क्या फर्क हो गया? इसीलिए ये आजादी की दूसरी लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं। आजादी की दूसरी लड़ाई, इस लड़ाई में हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने दिखाया रास्ता अहिंसा, अहिंसा के मार्ग से ये लड़ाई लड़ेंगे। अभी जनरल साहब ने आपके सामने जो बात रखी, इसका मतलब जनतंत्र मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई पक्ष और पार्टी नहीं निकालेगा, किसी पक्ष और पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। जनतंत्र मोर्चा जनता की, देश की जनता को जगाएगा और ये जनता को बताएंगे कि देश फिर से कुर्बानी मांग रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लोग सिर्फ शब्दों से नहीं मांग रहे, हम लोग जैसे जनरल साहब ने, जिलानी साहब, हम लोग, मेरी तो उम्र थी 26 साल की, तब मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश के भलाई के लिए अर्पण, 26 साल की उम्र में। और सोचा कि इसके लिए शादी भी नहीं करना, परिवार नहीं करना, बैचलर रहकर देश और समाज के भलाई के लिए लड़ना। और आज 75 साल की उम्र में मेरे वही विचार है। अभी मैं अनुभव करता हूँ कि मैं शादी नहीं किया, लेकिन मेरा परिवार छूटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार मैं करना था, वो छोटा ना करते हुए बड़ा परिवार बन गया। भारत माता की। मेरे कहने का मतलब ये है, जनतंत्र मोर्चा कोई राजनीति में नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही काम करेगा, समाज के लिए, देश के लिए सोच करने वाली जनता है। उनको बताएंगे कि नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, आज तो सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा क्षेत्र का अनुगोदी कर बढ़ रहा है, सामान्य लोगों को उच्च शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इतनी मुश्किलात है। इन प्रश्नों को छुड़ाने के लिए आपकी क्या राय है, और राय जानने के लिए हम निकल गए देश में। अभी कोई पक्ष और पार्टी का कोई मतलब नहीं। मुझे कहीं दुख होता है, अभी हम निकलते हैं ना, तो कई और पक्ष और पार्टी के लोग हमारे साथ में खड़े होकर फोटो निकालते हैं। ये दुर्दैव है। कोई पक्ष पार्टी का हमारे साथ ताल्लुकात नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है, समाज और देश की भलाई। और आज जालियांवाला बाग में आकर शहीदों के चरणों की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाई और प्रतिज्ञा की है कि आपका बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये प्रतिज्ञा किया है। शरीर में प्राण है तब तक
समाज और देश के भलाई के लिए लड़ते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। शरीर में प्राण है। हमें इस देश को बदलना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को निर्माण करना। आज गुंडा लोग विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, 163 लोग गुंडा बैठे हैं लोकसभा में। क्या देश के लिए भविष्य है? 35 मंत्रियों में 15 मंत्री दागी है। क्या भविष्य मिलेगा इस देश के लिए? इसलिए हम चाहते हैं पूरे देश में घूमेंगे 1.5 साल, 1.5 साल पूरे देश में घूमेंगे और जनता की राय लेकर समविचारी जनता का संगठन करेंगे। समविचारी जनता संगठन करेंगे। कितनी जनता जाग जाएगी मुझे पता नहीं। 120 करोड़ जनता है, पूरी जाग जाएगी मुझे पता नहीं। जागेगी। क्यों? बहुत से लोग कुंभकर्ण बनकर सोए हैं, ढोल बजाने से भी नहीं जागते, नगाड़े बजाने से नहीं जागते। लेकिन हमें विश्वास है 1.5 साल पूरे देश में हम घूम जाएंगे। दक्षिण में कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमेंगे, जनता को जगाएंगे। मुझे विश्वास हो रहा है 120 करोड़ जनता जाग जाएगी नहीं पता नहीं, लेकिन 6 करोड़ लोगों को हम संगठित करेंगे। 6 करोड़ और 6 करोड़ लोग देश के 6 करोड़ जनता अगर संगठित हो गई ना, अरे सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। वो काम हमें करना है। आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर जाने वाले लोगों पर जनशक्ति का अंकुश निर्माण करना, यही रास्ता है अभी। जनशक्ति, राजशक्ति पर जनशक्ति का दबाव निर्माण करके अच्छे कानून बनाने, वो काम हमें करना है आगे 1.5 साल के दौरे के बाद। अगर 6 करोड़ लोग जाग गए, 6 करोड़ जनता जाग गई, तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान और आप होगे तिरंगा लेकर रास्ते पर। हर जिंदाबाद जिंदाबाद। और देश की जनता इनको कहेगी, जन लोकपाल ला, राइट टू रिजर्व ला, बुराई को खत्म करो, नहीं तो जाओ घर में। वो काम हमें करना है। कोई पक्ष और पार्टी के साथ नहीं, हम पार्टी नहीं निकालेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे। देश के भलाई के लिए देश फिर से एक बार बलिदान मांग रहा है, देश फिर से त्याग मांग रहा है। यह असंभव नहीं है, संभव है, संभव है। सिर्फ किसी जेल में जगह नहीं। जो 1942 का आंदोलन हुआ और करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए और अंग्रेज को जाना पड़ा। अंग्रेज गया, लेकिन हुआ क्या? गोरे गए और काले गए। इसलिए दूसरी लड़ाई में भी हमें जेल में जाना पड़ेगा। कितने लोग जेल में जाने के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। बीच में थोड़े लोग हैं, हाथ ऊपर नहीं किया। अरे जेल में जाना ये हमारा अलंकार होता है, इंसान का अलंकार। जेल में जाना अलंकार होता है, ये सोना चांदी अलंकार नहीं। जेल में जाना ये अलंकार है हमारा। जेल में अभी देखो, मैं कितने बार जेल में गया, ये मेरा अलंकार बन गया। और एक बात तो अच्छी हो गई, अभी जेल में जाने से, समाज और देश के भले के लिए जेल में जाने से सवेरे नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता ना। क्या हर्ज है देर में जाना, खाना है जेल में।
भी जेल खाली नहीं, ऐसा जेल भरो करने से हम बदलाव लाएंगे, बदलाव लाएंगे, देश में बदलाव लाएंगे। हमारा इरादा है, आप जनता अगर जाग गई तो लोकसभा में चारित्रशील लोगों को भेजना, चारित्रशील लोग, गुंडा लोगों को नहीं भेजना, गुंडा लोगों को नहीं भेजना, लुटारू लोगों को नहीं भेजना, दहशत निर्माण करने वालों को नहीं भेजना, चारित्रशील लोग भेजो। चारित्रशील लोग जब संसद में जाएंगे तो अच्छे अच्छे कानून बनेंगे, किसानों के प्रश्न छूट जाएंगे, मजदूरों के प्रश्न छूट जाएंगे, शिक्षा क्षेत्र का अनाधिकार पर उसको हम बदल देंगे। ये बदल देंगे मतलब हम सत्ता में नहीं जाएंगे, जनता को खड़ा करेंगे और उनके पीछे वो काम होगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तो अभी आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं जनतंत्र मोर्चा से, मैंने पहले बताया, जनतंत्र मोर्चा से जुड़ने वाले लोग किसी से पैसा नहीं लेंगे, पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, सेवा बोल के काम करेंगे देश की। जनतंत्र मोर्चा में कोई अध्यक्ष नहीं होगा, उपाध्यक्ष नहीं होगा, तहसीलदार नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगा। जनतंत्र मोर्चा में हर कार्यकर्ता एक सेवक बोल के काम करेगा, देश की सेवा। जनरल साहब को हम अध्यक्ष बनाएंगे, कोई पद नहीं, कोई पद नहीं है, पैसे को हाथ नहीं लगाना। ये जो अभी इन्होंने किया ना, ये सब एडवर्टाइजिंग के लिए किया, जनता ने ये डोनेशन किया, पोस्टर है, बैनर है, फोल्डर है, जनता से मांगी है कि हमें इतना पोस्टर चाहिए, इतना फोल्डर चाहिए, अच्छे लोग दे देंगे। ये डोनेशन लेना, पैसा नहीं, ये पैसा से सब गड़बड़ी हो जाती है। जनतंत्र मोर्चा का नाम से पैसा लेने से गड़बड़ी नहीं होना। चारित्रशील लोगों का संगठन करना है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि जनतंत्र मोर्चा का SMS नंबर, मेल नंबर वेबसाइट पर है, फिर भी आपको अभी बताएंगे, नोट कर लो। और जनतंत्र मोर्चा के साथ आप जुड़ जाओ, हजारों लोगों को जागरूक करो और हजारों लोग इसके साथ जुड़ जाओ, तब सरकार का हाथ कमाने से नहीं हो जाएगा। वो काम हम करेंगे। और उसके लिए आप सबके लिए धन्यवाद। अमर जवान ज्योति जल रही है। वहां पर अन्ना जी की आंखों में आंसू आ गए। जहां जवान ज्योति जल रही है, अन्ना जी की आंखों में। आंदोलन चलाने का नया तरीका है, जनतंत्र मोर्चा.org आप बोलिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अन्ना जी को, जनरल साहब को, जिलानी साहब को यहाँ से रवाना करने की शुभकामनाएं आयोजक दे रहे हैं। आप सब भी अन्ना जी को और जनरल साहब को